सो ये क्वेश्चन आपका जेई 2020 जेई एडवांस 2022 का क्वेश्चन है जो कि सॉलिड स्टेट पे बेस्ड है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखिए, एन एटम एक्स ऑक्यूपाइज द एफसीसी लैटिस as well as alternate tetrahedral voids of same lattice. The packing efficiency of the resultant solid is closest to. So packing efficiency पे based आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया क्या है कि जो X एटम है इट ऑक्यूपाइज द FCC लैटिस। X एटम ने FCC लैटिस ऑक्यूपाई कर रखे हैं एज वेल एज ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एंड X एटम ने ही ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रखे हैं। ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो एक्स एटम ही एफसीसी लैटिस में प्रेजेंट है और एक्स एटम ही ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। तो ऐसा किसके स्ट्रक्चर में होता है? डायमंड के स्ट्रक्चर में। तो हम कह सकते हैं इसका कुछ डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर ही रहा है, डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर। सी, अब हमें क्या करना है, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है। जिनको याद होगा कि ये डायमंड क्यूबिक स्ट्रक्चर में एटम का पोजीशन ये होता है, वो तो डायरेक्ट इसका आंसर कर सकते हैं। बट अगर चीज़ें नहीं भी याद हैं तो इसको हम आगे निकाल सकते हैं। हमें पता है जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी होती है वॉल्यूम ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इसके इक्वल होता है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहाँ पे हमें पता है वॉल्यूम ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट का मतलब हो गया, यहाँ पे एक लैटिस पॉइंट अगर हम देखें उसका वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब कितने लैटिस पॉइंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल हमारी क्यूबिक होती है, सो डिवाइडेड बाय ए क्यूब। तो यहाँ से हमारी ये पैकिंग एफिशिएंसी आ जाती है। अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, हमारे पास Z का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, क्या है, Z इज़ नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, और हमें A और R के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो कभी भी पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए कि A और R के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन A एंड R। तो चलिए अब इस अरेंजमेंट के लिए हम Z का वैल्यू देखते हैं। तो देखिए Z का वैल्यू सिंपल है निकालना। यहाँ पे बोला गया है कि X जो है वो हमारा प्रेजेंट है FCC लैटिस में, एंड X ही प्रेजेंट है हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो यहाँ पे अगर हम Z देखें तो हमें पता है FCC लैटिस में जो पोजीशन ऑक्यूपाई होती हैं वो कॉर्नर होता है, हर एक कॉर्नर ऑक्यूपाई होता है, प्लस हर एक फेस सेंटर ऑक्यूपाई होता है। तो यहाँ पे ईच फेस सेंटर एंड कॉर्नर, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑल्टरनेट ऑक्यूपाई हैं। तो हमें पता है FCC लैटिस में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 होते हैं, तो ऑल्टरनेट ऑक्यूपाई हैं, डेट मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड्स का कंट्रीब्यूशन तो हो गया 4। कॉर्नर के केस में देखिए यहाँ पे, तो कॉर्नर का हमें पता है 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है, टोटल 8 कॉर्नर होते हैं। फेस सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, एंड टोटल 6 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहाँ से अगर हम Z का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8। तो Z का वैल्यू आ जाएगा फॉर दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 8। अब नेक्स्ट हमारा टास्क है यहाँ पे रिलेशन निकालना बिटवीन A एंड R। तो A एंड R के बीच रिलेशन निकालने के लिए देखिए सबसे पहले हमें पोजीशंस देख लेते हैं एक बार। इसमें देखिए ये जो यूनिट सेल है इसमें ये हमारा कॉर्नर वाला पोजीशन हो गया, ये कॉर्नर पे यहाँ पे ये 8 कॉर्नर्स ऑक्यूपाई हो गए। उसके बाद ये हर एक फेस सेंटर, यहाँ पे ये हर एक फेस सेंटर ऑक्यूपाइड है, ये भी फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर है, ये बैक वाला फेस सेंटर, फ्रंट वाला फेस सेंटर, बॉटम वाला फेस सेंटर। तो ये सारे फेस सेंटर ऑक्यूपाइड हैं। अब हमने क्या किया है, इस पूरे यूनिट सेल को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और इस 8 पार्ट का हम एक स्मॉल जो क्यूब है हमारा, मिनी क्यूब है इसमें से, वो उठा के इधर साइड में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने क्या किया, इसका एक ये मिनी क्यूब लिया और इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। अब इस मिनी क्यूब में अगर हम देखें तो इस लैटिस के कितने पॉइंट्स आएंगे, एक तो ये कॉर्नर वाला एटम आएगा इस मिनी क्यूब में जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है हमने। दूसरा
ये जो हमारे पास फेस सेंटर है, ये जो बॉटम वाला फेस सेंटर है इसका एटम आएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास बॉटम वाला जो फेस सेंटर है उसका एटम हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। एक हमारे पास ये जो ये वाला है, हम कह सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड में जो फेस सेंटर है उसका एटम है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये जो हमारा फ्रंट साइड में फेस सेंटर है ये उसका एटम रिप्रेजेंट किया हुआ है। हम इसको अगर मार्क करें 1, ये हो जाएगा हमारा 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे अगर हम इनको पोजीशन दें तो 1, देन ये हमारा कॉर्नर वाला एटम है और ये तीनों हमारे फेस सेंटर के एटम है। ये 4, 3 एंड ये 2, ये तीनों फेस सेंटर के एटम है। तो इस टाइप से हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। अब इसमें देखिए यहाँ पे अगर हम इस बॉडी डायगोनल की लेंथ देखें, ये जो हमारा बॉडी डायगोनल होता है तो इस बॉडी डायगोनल की लेंथ होती है √3a। तो जो बॉडी डायगोनल होता है हमारे पास उसकी लेंथ होती है हमारे पास √3a। अब हमने क्या किया है, इस मिनी क्यूब को जो लिया है, इस मिनी क्यूब की अगर हम ये बॉडी डायगोनल की लेंथ देखें तो ये जस्ट हाफ हो जाएगी इसके। जो मिनी क्यूब का बॉडी डायगोनल है वो बॉडी डायगोनल का हाफ है ना। ये मिनी क्यूब जो है हमारा, इसका जो बॉडी डायगोनल है ये बिल्कुल कहाँ आ रहा है, बॉडी सेंटर पे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं इसकी लेंथ कितनी हो गई, मिनी क्यूब के बॉडी डायगोनल की लेंथ मींस इसकी जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है मिनी क्यूब की, ये हो जाएगी √3/2a विच इज़ हाफ ऑफ लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल। अब जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा वो क्या बनेगा, जस्ट इसके सेंटर पे बनेगा ये जो 3 एटम है और ये जो हमारे पास कॉर्नर वाला एटम है, जस्ट इनके सेंटर में जाके कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी डायगोनल की लेंथ है मिनी क्यूब के वो क्या थी √3/2a। तो जस्ट इसका हाफ अगर कर दें तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगा जिसमें एक एटम प्रेजेंट है और ये हमारे पास कॉर्नर वाला एटम प्रेजेंट है जो कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड को टच कर रहा होगा। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड है और ये जो कॉर्नर वाले एटम है ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे और ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की √3/4a। ये लेंथ हो जाएगी √3/4a। इसमें ध्यान रखना, हम नॉर्मली जब FCC लैटिस के लिए अरेंजमेंट देखते हैं तो FCC लैटिस में हम नॉर्मली क्या देखते हैं कि जो कॉर्नर वाला एटम है, कॉर्नर वाला एटम और फेस सेंटर वाला एटम टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को। अगर हम यहाँ पे देखें तो FCC लैटिस में नॉर्मली हम देखते हैं कि कॉर्नर वाला और ये फेस सेंटर वाला ये दोनों टच कर रहे होते हैं। तो यहाँ से जो हम रिलेशन निकालते हैं वो निकालते हैं √2a = 4r। यहाँ से हमारा ये रिलेशन आ जाता है। लेकिन ये रिलेशन यहाँ पे वैलिड नहीं होगा क्योंकि अब जब हमने क्या किया, टेट्राहेड्रल वॉइड में एक सेम एटम रख दिया x एटम, तो अब ये जो फेस सेंटर वाले एटम हैं वो कॉर्नर को टच नहीं कर रहे होंगे और ये आपस में भी टच नहीं कर रहे होंगे। हमें पता है कि ये फेस सेंटर वाले जो एटम होते हैं ये आपस में भी एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं और कॉर्नर वाले को भी टच कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही हमने टेट्राहेड्रल वॉइड में एक एटम डाल दिया, मान लो ये जो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो 3 फेस सेंटर वाले हमारे पास, ये हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं कि ये 3 हमारे पास ये फेस सेंटर वाले हो गए और जस्ट इनके ऊपर एक हमारे पास ये कॉर्नर वाला एटम हो गया, जस्ट इनके ऊपर ये कॉर्नर वाला एटम हो गया। तो ये हम अगर बनाना चाहें तो इसमें ये ऐसे बन सकता है, ये इस टाइप से। वेट, ये हमारे पास देखो 3 फेस सेंटर वाले एटम हो गए जो ये वाले हैं 4, 3 एंड 2, 4, 3 एंड 2। और ये हमारे पास कॉर्नर वाला एटम हो गया, ये हमारे पास कॉर्नर वाला एटम हो गया। तो यहाँ पे बीच में कहीं पे टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में भी सेम ही एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे भी x एटम है, यहाँ पे भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो x है कॉर्नर वाला और ये जो फेस सेंटर वाला है ये आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होंगे। यहाँ पे ये फेस सेंटर भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। लेकिन इस वॉइड में जो प्रेजेंट है उसको ये कॉर्नर वाला भी टच कर रहा होगा और ये फेस सेंटर वाले भी इसको टच कर रहे होंगे। तो यहाँ से हम कॉर्नर और फेस सेंटर का जो कॉर्नर और जो टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा रिलेशन आ जाएगा, हमें पता है
ये हमने निकाल लिया, √3/4 a आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया √3/4 a इज़ इक्वल टू 2r। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारा r हो जाएगा √3/8 इंटू a। तो ये r की वैल्यू आ गई, यहाँ से r और a के बीच में रिलेशन आ गया। अब ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला में। तो हमारे पास पैकिंग एफिशिएंसी अब हो जाएगी z विच इज़ 8 इन दिस केस इंटू 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब अपॉन में यहाँ पे हमारे पास a क्यूब था। तो अब हम r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 इंटू 4/3 इंटू पाई इंटू r क्यूब मीन्स √3 अपॉन 8 होल क्यूब into a cube upon a cube. So this will cancel out. Now √3 upon में 8 whole cube, right? So when we solve this, जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो अराउंड 35% आ जाएगी यहाँ से पैकिंग एफिशिएंसी। तो जो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।